ठीक है, हम यहाँ पे ए को सेट करते हैं 7। उसके बाद इसको हम ले जाएंगे और यहाँ लगाएंगे। इसका मतलब है ए 7 पे सेट हो गया। उसी तरीके से अब हम बी वेरिएबल को चूज़ करेंगे यहाँ से और इसको सेट करेंगे 3 पे। इसी तरीके से अब हम इसको ले जाएंगे और यहाँ लगाएंगे। इसके बाद अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्प्राइट 1 है और यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 7 और b इज़ इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि हमें रिज़ल्ट स्टोर कराना है तो इसी तरीके से हम एक वेरिएबल बनाएंगे c, जिसमें रिज़ल्ट को स्टोर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा c फॉर दिस स्प्राइट ओनली। ओके, अब देखो यहाँ c आ गया, c इज़ इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ से c को सेट करेंगे। यहाँ पे हमने लिया c, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। अब देखो, अब यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आएंगे। सबसे पहला है प्लस, हमने प्लस को उठाया और जहाँ पे सेट c टू 0 लिखा है वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे ले जाके। ठीक है, ये देखो ये ऐड हो गया इसमें। अब हमें यहाँ पे वेरिएबल का नाम डालना है a प्लस b का। तो हम यहाँ पे वेरिएबल्स पे आएंगे, यहाँ से a को लेंगे और यहाँ डाल देंगे। ठीक है, a डल गया। उसके बाद b डल गया, a प्लस b। अभी इस कोड को हम रन करके देखते हैं। ये देखो c अभी 0 है यहाँ। ठीक है, अभी ये ग्रीन कलर के फ्लैग बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखो c यहाँ 10 हो गया, 7 प्लस 3 10। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इन ऑपरेटर्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी हमने a प्लस बी किया था, अभी हम a माइनस बी करेंगे। इसको ड्रैग ड्रॉप किया, यहाँ 0 की जगह पे आ गया। अगेन हम यहाँ वेरिएबल्स पे क्लिक करेंगे, हमारे पास वेरिएबल्स आ गए a और b। a को क्लिक किया, ड्रैग किया, ड्रॉप किया यहाँ। ओह सॉरी, तो a को हम लोगों ने ड्रैग किया और यहाँ ड्रॉप किया। चलो कम ऑन, लेट्स से एक वेरिएबल और ले लेते हैं। सब, सब मतलब सब्ट्रैक्ट। अगेन हमने यहाँ पे
सब को क्लिक किया, यहाँ ड्रैग और ड्रॉप किया और ऑपरेटर्स में से माइनस का ऑपरेटर लिया और यहाँ लगा दिया। अब हमने ऑपरेटर्स की जगह वेरिएबल लिया। अब हम लगाएंगे a माइनस b। ठीक है। अब देखो, अभी हमने प्रोग्राम रन नहीं किया है और जो यहाँ पे सब है वेरिएबल, उसकी वैल्यू 0 है। 7 में से 3 गया तो 4 आना चाहिए, यानी सब की सब्ट्रैक्ट की वैल्यू 4 आनी चाहिए। अब हम इस पे गो बटन पे क्लिक करते हैं। ये देखो, यहाँ सब्ट्रैक्ट की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं, इनके ऑपरेटर्स लगा सकते हैं मतलब। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने यहाँ लिखा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई फॉर दिस स्प्राइट ओनली। अब यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई की वैल्यू 0 है। हम यहाँ सेट पे आ गए। हमने यहाँ मल्टीप्लाई चूज़ किया। मल्टीप्लाई को हम लोगों ने यहाँ लगाया। उसके बाद ऑपरेटर्स पे गए। यहाँ से ये मल्टीप्लाई का ऑपरेटर उठाया, ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दिया। ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई का जो साइन है वो स्टार है, क्रॉस नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे अपने एग्ज़ाम में और प्रैक्टिस करते टाइम। अब हम वेरिएबल्स लेंगे a और b। a को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, b को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, अभी तो हम लोग a और b पे काम कर रहे थे। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे हमारे पास c है और सब्ट्रैक्ट है। c में रिज़ल्ट है 10, जो कि है 7 + 3। उसके बाद सब्ट्रैक्ट में रिज़ल्ट है 4, जो कि है 7 - 3। ठीक है। तो हम c और सब्ट्रैक्ट मतलब 10 × 4 भी कर सकते हैं। यहाँ करके देखते हैं एक बार। वेरिएबल सेक्शन पे जाते हैं। मल्टीप्लाई में c का रिज़ल्ट है, c की वैल्यू है 10, तो हम c को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। c को उठाया, ड्रैग किया और ड्रॉप किया। ये ले नहीं रहा है। हम लोगों ने c को उठाया और ड्रैग और ड्रॉप किया। यहाँ पे c आ गया। ठीक है। c का रिज़ल्ट है 10। अब हम लेंगे वेरिएबल सब का है रिज़ल्ट 4, तो मल्टीप्लाई में 10 × 4 = 40 आना चाहिए आंसर।
तो अब हम यहाँ से ये सब वेरिएबल को ड्रैग करेंगे और यहाँ ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, अब गो बटन पे क्लिक करेंगे। गो बटन पे क्लिक होने से पहले देखो जो मल्टीप्लाई है उसकी वैल्यू 0 है। गो बटन पे क्लिक करते हैं। अब हम देखो मल्टीप्लाई की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, अब हम 40 को 4 से या 10 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा डिवाइड। डिवाइड फॉर दिस स्प्राइट ओनली। ओके, अब हम यहाँ ऑप्शंस में से डिवाइड को क्लिक करेंगे और इसको अब हम यहाँ लेके आएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब सेट डिवाइड टू। अब हम यहाँ से ऑपरेटर पे जाएंगे और ये डिवाइड वाला ऑपरेटर उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ लग गया। अब हम इसमें वेरिएबल लगाएंगे। अगर आप 40 को 4 से डिवाइड करोगे, नहीं चलो 40 को 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर 4 आना चाहिए। 10 4 ज़ा 40। इसको करके देख लेते हैं एक बार। तो अब हम यहाँ पे 40 किसका रिजल्ट है? मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई और सी। अब हम यहाँ पे वेरिएबल सेक्शन पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई लेंगे और यहाँ लगा देंगे। मल्टीप्लाई आ गया। अब जो हमारा सी वेरिएबल है उसको हम लेंगे और यहाँ लगा देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे डिवाइड में 40 डिवाइडेड बाय 10 की क्या वैल्यू आएगी। अभी ये देखो डिवाइड की वैल्यू 0 है। हमने यहाँ गो पे क्लिक किया और डिवाइड की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, तो ये था हमारा स्क्रैच में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स बनाना और उनको लगाना सीखने का तरीका। ऑलराइट।